वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलो आज का ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 8 बजे से और अभी झाड़ू पोछा हो ही गया है, वही डेली का रूटीन। और मौसम की बात करें तो मौसम बादल लगे हुए हैं। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए। जो चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलो करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। तो चलिए जी आप बना लेते हैं सुबह का नाश्ता। पोहा मैंने यहाँ पे मूंगफली, टमाटर, प्याज, लहसुन और थोड़ा सा धनिया और 2 मिर्च काट के रखी हुई थी। और मैं प्याज टमाटर का मसाला बना रही हूँ यहाँ पे, जो मैंने भुन चुका है अच्छे से। थोड़ी सी मूंगफली मैंने यहाँ पे ऐड करी हुई है। फिर मैंने पोहा भिगा के रखा था, तो 2 कटोरे के बराबर हो जाता है ये। जो ट्राई नहीं करते हैं वो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। ये हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। नाश्ते में बच्चों के लिए भी सही रहता है। तो मैगी से तो अच्छा ही है, और लोग बच्चे तो मैगी वगैरह ही खाते हैं। तो बताइए, सब फास्ट फूड ये सब सेहत के लिए सही नहीं है। मेरी बेटी तो खैर इसको खाती भी नहीं है, उसको मैगी चाहिए कभी कभार नाश्ते में। तो मैं कभी कभार इसको बना लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा पोहा अच्छे से पक चुका था, देखिए अच्छे से मिक्स भी हो गया था। और सारे मसाले इसमें हमने अच्छे से घुमा लिए थे, तो हमारा पोहा बन के रेडी हो चुका था। और मैंने यहाँ पे धनिया और मिर्ची काट के रखी हुई थी, फिर मैंने इसके ऊपर से डाल दी टेस्ट के लिए। तो देखिए हमारा पोहा बन के रेडी हो चुका था और खाने में भी टेस्ट आ रहा था। तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करें, जो लोग ट्राई नहीं करते हैं तो आप भी एक बार बना के ज़रूर खाएं। नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी बरामदे में। ये फूल की पत्तियाँ गिर जाती हैं तो पूरा बिखर जाती हैं पत्तियाँ सारी बरामदे में, तो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभार सुबह सुबह तो धोना भी पड़ता है बरामदा, तो डेली नहीं धोती हूँ, तो एक दिन छोड़ के मैं धो लेती हूँ। जिस दिन कपड़े धोने होते हैं तो उस दिन तो खैर धो ही लेती हूँ डेली। तो आज मेरे कपड़े कम ही थे, तो फिर मैंने सोचा झाड़ू ही लगा लूँगी। तो फूल और पत्ते गिर जाते हैं तो गंदा दिखता है, इसलिए मैं वहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। और वैसे भी रोज़ की रोज़ गंदा तो होता ही है, तो डेली हमें सफाई करनी ही पड़ती है। तो इसलिए मैं वहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। उसके बाद मैं छत पे चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और छत पे जाने में तो बहुत सारा आलकस आता है। किस किस को आलकस आता है वो ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा आलकस आता है। गर्मियों में तो चलो कहीं भी सूख जाते हैं कपड़े, लेकिन ठंडियों में हमें जाना ही पड़ता है, धूप नहीं आती है। कभी कभार 2-3 दिन तक तो वैसे ही रह जाते हैं कपड़े। और यहाँ का व्यू बहुत मस्त लग रहा था। आज बादल लगे हुए थे और कोहरा तो आजकल डेली का ही है सुबह सुबह। तो देखिए यहाँ से व्यू। तो कपड़े डालने के बाद नीचे को चली गई थी रूम की ओर। तो यहाँ से देखिए गमलों में फूल कितने प्यारे लग रहे थे। मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना। कहाँ से बोल रही हो आप? सारा नहीं खोलना बेटा। क्या है? बर्तनों के साथ खेल लिए फिर भी। मम्मी मैंने पढ़ाई करने के लिए बोला था। मम्मी आँख बंद करो। आँख बंद करो। हाँ। ये चल प्लीज उनको।
इसमें नहीं रखना। चलो सरप्राइज बोलो, सरप्राइज। नीचे आने के बाद मेरी बेटी ने मुझे दिया सरप्राइज़। तो ऐसी वो बेटी मेरे से मस्ती कर रही थी, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। सारा काम करने के बाद मैंने बना लिया यहाँ पे दाल और भात। तो दाल भात मेरा पक के रेडी हो चुका था, बस खाने की देरी थी। मैंने यहाँ पे हरा धनिया भी डाल, तो देर किस बात की, खाना भी खा लिया था। तो दोस्तों खाना खाने के बाद मुझे हो गई थी असहज, तो हमें पचाना भी था। खाना खाने के बाद तो हम निकल गए घूमने की ओर, फ्रेंड और मैं और मेरी बेटी। तो मेरी बेटी काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे घूमने में बहुत मज़ा आता है, पढ़ाई में नहीं आता जितना मज़ा। तो वही हम भी चले निकले घूमने की ओर। तो चलते चलते हम बहुत दूर पहुंच चुके थे, फिर रात भी हो चुकी थी। हम वापस आए, आना तो वापस ही था, कहाँ जाते। फिर हमें लेनी भी थी शाम की टेंशन सब्जी, तो बस वही टेंशन दूर करके हम घर की ओर निकल चुके थे। सब्जी लेते लेते इतना टाइम लग गया था कि मंदिर में भजन कीर्तन भी होने स्टार्ट हो गए थे और हम हो गए थे घर के लिए लेट। माता रानी के दर्शन और भोलेनाथ के दर्शन करते हुए हम घर की ओर निकले और मेरी बेटी काफ़ी थक चुकी थी। फटाफट से हम घर की ओर जा रहे थे। तो फाइनली दोस्तों हम अपने गली में मोहल्ले में पहुंच चुके थे और यहाँ पे चमक धमक अभी भी है, क्योंकि अभी हमारी तरफ बोलते हैं बूढ़ी दीपावली। तो इनके क्या क्या बोलते, एकादशी बब्बोवाल, पता नहीं क्या, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा। जो गढ़वाली है उनको ही पता होगा, वो ही बताए कमेंट करके। मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। हमारी तरफ तो बूढ़ी दीपावली बोलते हैं और इनकी तरफ एकादशी बग्वाल बोलते, पता नहीं। तब तक ये चमक धमक रखी हुई है, फिर उसके बाद ये लड़ियाँ भी निकाल देंगे। तो हम घर पहुंच चुके थे। मेरी बेटी यहाँ पे लाइट ऑन कर रही है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।